सामाजिक स्तरीकरण। देखिए, कल तक मैंने आपको सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं उनको बतलाया। मुख्य रूप से संघर्ष का सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स का है, प्रकार्यवादी सिद्धांत जो मूर और उनके साथी का है, और बाद में तीसरा सिद्धांत भी बताया था आपको, और अन्य के सिद्धांत में कल वेवनर का भी सिद्धांत मैंने आपको बतलाया था। अब हम सामाजिक स्तरीकरण का महत्व क्या है, आखिर इतने सिद्धांत हैं तो इनका कोई महत्व भी है क्या, या वैसे ही हम पढ़ रहे हैं। असल में सामाजिक स्तरीकरण के दो तरह के महत्व हैं। एक तो व्यक्ति के लिए क्या महत्व है इसका, या व्यक्तिगत महत्व क्या है, ये पहला महत्व, और दूसरा सामाजिक स्तरीकरण समूह के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले एक व्यक्ति के लिए क्या इसका महत्व है उसको देखें। पहला, एक व्यक्ति के लिए महत्व, यानी व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का महत्व। व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या इसके इंपॉर्टेंस है, व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का क्या महत्व है। सामाजिक स्तरीकरण का महत्व। अब देखिए, ये एक व्यक्ति के लिए कैसे महत्वपूर्ण है स्तरीकरण, उसको देखते हैं। पहली बात यह है कि आवश्यकता पूर्ति में ये सहायक है। कैसे? आवश्यकता पूर्ति में सहायक। आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक इस प्रकार से है कि जब समाज में स्तरीकरण होता है और कोई उच्च वर्ग निम्न वर्ग बन जाते हैं, तो जो निम्न वर्ग है वो हमेशा ही अपने आवश्यकता के अनुसार, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के हिसाब से उच्च वर्ग को प्राप्त करना चाहता है। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर संघर्षरत रह करके, प्रयास करके और आवश्यकताओं की अपनी पूर्ति कर लेता है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रत्यक्ष महत्व है। दूसरी बात, अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन। एक व्यक्ति जब स्तरीकरण की प्रक्रिया में होता है या स्तरीकरण हो रहा है, अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन, कार्य के लिए प्रोत्साहन। अब ये कैसे होता है अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन? इससे इस प्रकार से, जब हम एक समाज में रहते हैं और वहाँ स्तरीकरण के द्वारा जब ये पता लग जाता है कि हम निम्न आय वर्ग में हैं या मध्यम आय वर्ग में हैं, हमसे उच्च पद हैं, हमसे उच्च प्रोत्साहन की जगह हैं, पुरस्कार की जगह हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अधिक कार्य करके और अपनी उच्च वर्ग में वो जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है व्यक्ति। इसलिए स्तरीकरण किसी व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो है वो सहयोग को बढ़ावा, सहयोग को बढ़ावा। सहयोग को बढ़ावा इसलिए होता है इसमें कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग जो अलग अलग जो वर्ग बन जाते हैं,
वो वर्ग परस्पर अगले अगले स्थिति में पहुंचने के लिए एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, तो व्यक्ति का इसमें विकास होता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए ये महत्वपूर्ण है। चौथी बात जो है वो मनोवृत्तियों का निर्धारण भी होता है। यहाँ से मनोवृत्तियां व्यक्ति की किससे निर्धारित होती हैं? मनोवृत्तियों का निर्धारण। अब मनोवृत्तियों का निर्धारण कैसे होता है कि जब हम निम्न आय वर्ग में हैं या मध्यम आय वर्ग में हैं, तो हमारी मनोवृत्तियां निश्चित होने लग जाती हैं कि हमको अब यहाँ तो हम नहीं है, यहाँ से ऊपर हमको उठना है। इसलिए व्यक्ति इसके लिए प्रयास करता है और सामाजिक स्तरीकरण उसको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। ये विभिन्न वर्गों की वजह से ही होता है। शक्ति संतुलन भी इसमें बनता है। एक तो शक्ति संतुलन। अब सामाजिक स्तरीकरण से जो अलग अलग वर्ग हैं, उन वर्गों में एक शक्ति संतुलन दिखाई पड़ता है कि कुछ व्यक्ति तो उच्च वर्ग के हैं और कुछ निम्न वर्ग के हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं। इस तरह से एक दूसरे की में क्या शक्ति है और वो अपनी शक्तियों को लेकर के या उनकी जो सामाजिक जो एकता है वो हर व्यक्ति की शक्ति के लिए शक्ति को संतुलित करता है। तो इस तरह से हम शक्ति संतुलन भी देखते हैं। छठा जो इसका महत्व है, लाभ है एक व्यक्ति के लिए, वो है उत्तरदायित्वों की भावना का विकास होता है। जब व्यक्ति किसी उच्च पद को प्राप्त कर लेता है तो वो अपने उत्तरदायित्वों का अच्छी प्रकार से निर्वाह करने लगता है, क्योंकि वो निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में आया है। तो उत्तरदायित्वों का वो निर्वाह अच्छी तरह से करता है। उत्तरदायित्वों का निर्वहन, भावना का विकास, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, ये भी एक लाभ है, व्यक्तिगत लाभ है। उत्तरदायित्व की भावना का इससे विकास होता है। और एक लाभ और है, महत्व है इसका कि व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का भी निर्धारण हो जाता है। व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण अब ये देखिए कुल मिलाकर के कि उसकी स्थिति और भूमिका भी इससे हर व्यक्ति की पता लग जाती है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में उसकी क्या भूमिका है, इसका निर्धारण भी यह सामाजिक स्तरीकरण कर देता है। तो हम देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में भी सामाजिक स्तरीकरण के बहुत से महत्व हैं और समूह के लिए इसके क्या महत्व है उसको भी हम देख लेते हैं। व्यक्ति का तो हमने देख ही लिया, ऐसे ही एक समूह के लिए इसका क्या महत्व है। अभी तो हम एक व्यक्ति के महत्व को देखे हैं, दूसरा जो महत्व है वो समूह के लिए महत्व है। उस समूह के महत्व को देखें कि समूह के लिए स्तरीकरण का क्या महत्व है। सामाजिक स्तरीकरण का समूह के लिए महत्व, सामाजिक स्तरीकरण का समूह के लिए महत्व। समूह के लिए महत्व क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से महत्व हैं। एक तो सामाजिक परिवर्तन को ये बढ़ावा देता है। हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन इससे अवरुद्ध होता है, लेकिन इससे सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा कैसे? सामाजिक परिवर्तन इस रूप में कि जो वर्ग विभाजन है, वर्गों की वजह से जो निम्न और उच्च वर्ग बन जाते हैं,
वो निम्न वर्ग हमेशा ही ऊपर की तरफ जाना चाहता है, इसलिए इससे सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा, ये स्तरीकरण की वजह से नहीं होता है, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा। दूसरा इसका लाभ या महत्व जो है वो समूह के लिए ये है कि सामाजिक संघर्षों से रक्षा, जो आपस में अलग अलग भेद होते हैं, वर्ग हैं, इसमें एक सामाजिक समूह दूसरे सामाजिक समूह से टकराता नहीं है, उससे संघर्षों में उसको रक्षा हो पाती है। सामाजिक संघर्षों से रक्षा, संघर्षों से रक्षा। अगली बात जो है तीसरी, सामाजिक एकीकरण भी दिखाई पड़ता है इससे। सामाजिक एकीकरण मतलब समाज में एकता की भावना दिखाई पड़ती है, सामाजिक एकीकरण। चौथा जो महत्व है वो सामाजिक प्रगति, इससे सामाजिक प्रगति भी होती है। जब निम्न वर्ग जो है उच्च वर्ग की तरफ प्रस्थान करता है। सामाजिक संबंधों का निर्धारण भी होता है इससे, सामाजिक संबंधों का निर्धारण। ऐसे ही और दो एक इसके महत्व हैं, उसको भी देख लेते हैं। छठा महत्व, श्रम विभाजन हो जाता, इससे होता है क्योंकि अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, अलग अलग प्रकार की योग्यता, अलग प्रकार की दक्षता, इसलिए श्रम विभाजन भी दिखाई पड़ता है। ये भी समूह के लिए एक इसका लाभ है, इसका महत्व है। और सातवां, सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा इससे प्राप्त होती है। जो उस वर्ग में, उस श्रेणी में जो होते हैं, वो वहाँ के जो मानदंड हैं उनको उसका पालन करते हैं, ये प्रेरणा इससे मिलती है। सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा, पालन करने की प्रेरणा। इसी से आती है अगला जो एक और महत्व है उसको लिख लेते हैं। आठवां, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्षों से रक्षा। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से रक्षा, एवं संघर्ष से रक्षा। ये कुल मिला के इतने प्रकार के इसके महत्व हैं, व्यक्तिगत महत्व और सामूहिक महत्व। तो हम ये समझे कि सामाजिक स्तरीकरण के इतने महत्व हैं, दो तरह के महत्व, एक तो व्यक्तिगत महत्व क्या है और दूसरे सामाजिक महत्व, ये समूह के लिए इसके क्या महत्व है, जिसको हमने नोट किया है। अब हम अगले दिन फिर इसके कुछ इसके दोष भी हैं सामाजिक स्तरीकरण के, जिनके विषय में कल बातचीत करेंगे।